नमस्कार किसान साथियों, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। काफ़ी लंबे टाइम से कोई वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज छोटी सी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। पिछले 5 महीने पहले हमने है ना हमारे जो सफ़ेदे हैं उनका साइज़ नोट किया था, और वो साइज़ किया था जो वो खड़ी हुई ना मेरी जो 3 एकड़ की लाइन है, वो तीसरी लाइन में जो पहला सफ़ेदा था हमने उसका नोट किया था साइज़। तो उसका साइज़ मैंने कल नोट किया। पहले था हमारा यही 18 के करीब, और वो अभी हो रखा है 19.5 और 20 के करीब। तो मुझे नहीं पता भाई अच्छी ग्रोथ है या कैसी ग्रोथ है। 2 दिन पहले ही मैंने ना इनके अंदर यूरिया डाल के और पानी दिया है, और अब इसमें जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र होएगा ना वो फरवरी के एंड में करूँगा और पानी दूंगा इसमें। अब कुछ पत्ते हैं ना, जैसे कुछ पेड़ मेरे बीच में येलो टाइप के हो रखे हैं, तो मुझे लग रहा है भाई इनमें ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रखी है। तो अब जो नेक्स्ट पानी दूंगा ना मैं फरवरी के एंड में दूंगा, वो उस टाइम पे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक हो गया और मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फ़र, आयरन, ये सब डाल के इकट्ठे तब दूंगा उसमें कैल्शियम वगैरह, जिससे कि भाई धरती के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं वो कमी उनकी पूरी हो जाए। क्योंकि यही 2 साल बचे हुए मेरे पास में, उसके बाद इनको सेल करना है, और इन्हीं 2 साल के अंदर मैंने ग्रोथ लेनी है। और ये मेरा आधे एकड़ का प्लॉट अलग है, वो 3 एकड़ है, ये आधा एकड़ है। अब ये दिखाता हूँ मैं, देखो ये मेरा पेड़ है, इसकी मैं मोटाई नोट करता हूँ। अब आपके सामने है, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कि भाई ये मेरी हाइट 6 फीट है, और मैं अपनी गर्दन की जो होती है ना लेंथ, उस लेंथ पे इसको माप रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये 18.5 के करीब है, ये 18 है, ये 19 है, ये 18.5 के करीब है। हाइट है इसकी 5.5 फीट के करीब। और एक ये पौधा है, थोड़ा सा नील गाय ने वो कर रखा है, पर ये रिकवर हो चुका है, देखो सारा रिकवर हो गया है। अब इसकी भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो सबसे पहली लाइन है ना, उस लाइन में सबसे पहला पौधा है ये मेरा, इसकी दिखाता हूँ आपको मैं। इसका साइज़ हो रखा है दोस्तों 22 के करीब है, ये 5.5 फीट की हाइट पे। और अब मैं बीच में से एक रैंडम पेड़, जैसे ये पेड़ है, ये लेता हूँ मैं, और अब इसकी दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा पेंट उतर गया है, ये देखो यहाँ पे मेरे अंगूठे के पास में 19 है, और जो यहाँ पे निशान आया हुआ है ना ये 16 के करीब है। ये 13, 14, 15, 16 यानी कि 16 इंच के करीब इसकी मोटाई है। ये बीच में से लिया है। अब एक और देखते हैं बीच में हम, ये नेक्स्ट लाइन में ये वाला पेड़ है, इसकी भी हम देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मिट चुका है, लेकिन यहाँ पे ये 16 है, इससे ये 15.5 के करीब है, 15 या 15.5 के करीब है, 15.5-16 यानी कि यही एवरेज है मोस्टली। जो बीच वाले, ये मेरा इंची टेप थोड़ा ख़राब हो गया, काफ़ी पुराना है ना, तो इसका पेंट उतर गया है। फिर भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊं। अब आपको है ना मैं मेरा एक पेड़ दिखाता हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये P23 है। ये मेरी जितनी भी वैरायटी है ना, ये 7 नंबर है सारी की सारी। क्योंकि जब मैंने लगवाए थे ना तो हमारे यहाँ पे पानी की बड़ी शॉर्टेज थी, तो इसलिए मैंने ना 7 नंबर लगाया था कि भाई कम पानी मिले तो भी कोई दिक्कत ना हो। और ये मेरा P23 का पेड़ है। लोग यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सा है, जो भी आके देखते हैं वो यही कहते हैं कि भाई ये P23 है। इसकी मोटाई जितने भी है ना पेड़ पूरे प्लॉट के अंदर, सबसे ज़्यादा मोटाई है इसकी। मैंने इसको आज तक ना नोट नहीं किया कि भाई कितना मोटा है। ये भी नीलगाय ने यहाँ से खा लिया था, पर ये रिकवर हो गया है। तो अब ये दिखाता हूँ मैं इसकी मोटाई कितनी है आपकी। ये देखो दोस्तों, ये मेरे सिर से भी ऊपर मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ से ये खा रखा है, तो मैंने लिया है ये मेरे सिर से भी ऊपर, यानी कि 6.25 फीट की हाइट के करीब। अब ये देखो दोस्तों, ये 23.5 इंच हो रखा है, कितना डिफरेंस है। और अगर इसको 5 फीट पे लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे, तो ये 24 इंच के करीब हो रखा है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही मकसद था कि वैरायटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। अब जो मुझे नहीं पता कौन सी वैरायटी है, लोगों के अकॉर्डिंग मैं मान के बैठा हूँ भाई P23 है, क्योंकि सभी ने बोला भाई ये P23 है। जो भी देखने के लिए आते हैं ठेकेदार वगैरह, मैं किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ, पर मेरे पास में ना महीने में कोई ना कोई आ ही जाता है, भाई पेड़ सेल कर रहे हो क्या। अभी इनकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई है, तो मैं यही बोलता हूँ सभी को कि भाई कम से कम भी 1.5 से 2 साल तक और मैं इनको सेल नहीं करूँगा। अब इनके है ना खाद वगैरह पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन पे, ताकि जितना जल्दी हो उसके इनको तैयार करें और फिर सेल करें, और फिर आपको बताएं कि भाई कितनी इनकम होती है इनके अंदर, जो सही इनकम होगी।
फ़िलहाल मेरे जो पेड़ हैं, जो बाहर के पेड़ हैं, वो यही 18 से लेके 20 तक हैं, और जो अंदर के पेड़ हैं वो थोड़े डाउन भी हैं, 12 से लेके 16 तक, यही एवरेज है, मिक्स एवरेज। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ लेते हैं, और जो मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालूँगा उनका क्या इफ़ेक्ट रहता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे पौधों की मोटाई की एवरेज क्या रही, मतलब ये अच्छे हैं या कम हैं, आप मेरे को ज़रूर बताना। इनको टाइम हो गया है 3.5 साल। अब जो जुलाई की 2026 जुलाई होगी ना, उसमें इनको कंप्लीट 4 साल हो जाएंगे। इस बार एक मेरे से गलती रही कि इनमें ना जो बाउंड्री है मैंने वो नहीं की थी, उसकी वजह से ना नील गाय की वजह से मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। अब क्या रेट मिलेगा, कितना लॉस होगा, ये तो जब बेचेंगे इनको तभी पता चलेगा। बाकी दिखने में सब एक साइज ही चले हुए हैं, कोई हल्का फुल्का फ़र्क है, वरना दूर से अगर देखते हैं ना तो बिल्कुल एक समान साइज़ है, और सेम ऐसे इनका भी एक समान चले हुए हैं। ये लोग तो यही बोलते हैं कि भाई अच्छी ग्रोथ हो रखी है, जो भी देखता है, पर मुझे नहीं पता कि कैसी ग्रोथ है ये। आपकी कोई और राय हो दोस्तों तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। इस साल मैंने और प्लान किया है। मेरे ये सामने जो आगे दिखाई दे रहा है ना, ये गेहूं का जो खेत है, ये हमारे पड़ोसी का है। इससे आगे वाले जो मेरे स्टार्ट हो जाते हैं, ये लाइन हमारी है, वो लाइन हमारी है। तो जो इधर वाली लाइन है ना, इसमें भी मैं अब की बार सफ़ेदे लगाऊंगा और P23 लगाऊंगा। पहले जो मैंने गलतियां की वो सारी गलतियां अब की बार सुधारेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं बाउंड्री करवाऊंगा, फिर मैं अपने सफ़ेदे लगाऊंगा, और सफ़ेदों में जो गैप दूंगा ना मैं, लोग मेरे से ना कमेंट में अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई सही साइज़ क्या है, सही गैप का। अब जो बाउंड्री पे है ना दोस्तों सफ़ेदे, उनकी मोटाई ज़्यादा है। अब मैंने ये लगवाने थे 12 बाय 7 पे, मतलब कि ये जो लाइन है, लाइन से लाइन की दूरी होएगी 12 फीट, और जो पौधे से पौधे की दूरी होएगी वो 7 फीट। लेकिन जो लगाने वाले थे ना, उनके पास जो रस्सी थी उस पे जो निशान लगे हुए थे वो 5 फीट के अकॉर्डिंग लगे हुए थे। तो मैंने ये 12 बाय 5 पे लगवाए थे। मुझे नहीं पता था कि भाई कैसे लगाते हैं। अब की बार मैं क्या करूँगा, मैं पौधे मंगवा के खुद की लेबर से खुद लगवाऊंगा, पहले गड्ढे वगैरह करके सब कुछ तैयार कर लूँगा, और अब की बार जो साइज़ रखूँगा मैं वो 12 बाय 7 का रखूँगा। और जो जैसे हमारे बोलते हैं ना, जैसे ये किला है हमारा, तो यहाँ से उधर का जो गैप होएगा ना, वो 15 फीट ही छोड़ूंगा दोनों साइड में, जिससे कि भाई ट्रैक्टर को मोड़ने तोड़ने में दिक्कत ना हो, भाई उसकी जुताई वगैरह में कोई समस्या ना आए। तो ये जो खेत है मेरा, इसमें पहले मूली थी, मूली मैंने रोटावेटर से बहा दी थी खेत के अंदर ही, क्योंकि रेट वगैरह था नहीं और मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा सब्ज़ी से। तो इसमें है ना, ये मेरी 2.25 एकड़ है, और जो आगे आपको दिख रही होगी वो सरसों है मेरी, वो मेरा 0.25 एकड़ के करीब है। उसमें और इसमें सारे के अंदर सफ़ेदे लगवाऊंगा आपकी बार में। टेंशन फ्री खेती करेंगे दोस्तों। और इसमें वैरायटी लगाऊंगा P23। तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों कि भाई ये मेरे सफ़ेदों की कैसी ग्रोथ चली हुई है, और इसमें जो लगाऊंगा, जो मैं साइज़ सोच रहा हूँ 12 बाय 7, वो साइज़ सही है या मुझे साइज़ और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जो गैप है, जिससे कि भाई इनकी मोटाई ग्रोथ जल्दी होए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।